हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। भारत की अध्यक्षता में आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के साथ मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग और विरासत संरक्षण को मजबूत करने पर मंथन करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी देहरादून में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज कल भारत के दौरे पर हैं, जहां आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ ही भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की 73वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पूर्वोत्तर के विकास, पर्यटन, कृषि, निवेश, कनेक्टिविटी और विजन 2047 को लेकर अहम रणनीति चर्चा होगी। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बिहार भाजपा 5 से 21 जून तक राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जहां बूथ स्तर तक पहुंचने वाले इस अभियान के जरिए सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को 30 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 1 अक्टूबर से नो पोल्यूशन प्रमाण पत्र, नो फ्यूल नियम लागू होगा और पुराने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन फैसलों से स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत और प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा राजस्व विभाग में 33 कानूनगों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इन नियुक्तियों से भूमि प्रशासन और राजस्व संबंधी कार्यों में दक्षता आएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी के तहत 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। कृषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिवाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल केंद्रीय जेल भेजा गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत क्लेम भुगतान के नियमों में बदलाव किया है, जिससे दवा और बेड सहित 18 मदों को प्रतिपूर्ति के दायरे से बाहर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं, जहां पार्टी में टूट के बीच उनके करीबी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणीय बन सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।